बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं इनका मशकूर हूँ कि इस कोरोना जो एक आलमी वबा है उस दौर में भी, और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस वक्त भी हमने इन्होंने जो है हमें वेलकम किया। और आज क्योंकि स्पेशली हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता जो है टेन्योर में क्या कुछ उसने किया, अब जो है वो क्या कर रही है, और हज़ारा के हवाले से जो हज़ारा के नाज़रीन हैं उनके लिए कि हज़ारा के लिए क्या नए जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके साथ साथ KPK में बल्दियात के हवाले से भी बहुत सी बातें होती रही हैं, BRT का भी है, और बाकी का क्या क्या मनसूबे हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुश्ताक गनी साहब, इस वक्त स्पीकर हैं KPK असम्बली के। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आजकल वैसे कोई एक तो कोरोना वबा के हवाले से भी अगर हम बात करें तो मुश्किल होता है मिलना जुलना, लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके पास जो जिस तरह साइलिन भी आ रहे हैं, आपका दरवाज़ा कभी जो है वो बंद नहीं हो रहा, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। सियासतदान ही बड़ा आसान टारगेट होता है कि उसके पास कोई भी जो है वो किसी भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए कि इस वक्त जो कोरोना वायरस है उस हवाले से KPK गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, फिर नेक्स्ट जो है हम बाकी जो है बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना जो है इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और पाकिस्तान को भी बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत शुरू दिन से ही इसके लिए कोशां है कि कैसे इसको रोका जाए, और डिफरेंट मेथड आजमाए गए। कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी फुल लॉकडाउन। मुराद ये थी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको पैदा किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में मुझे समझ नहीं आती, मैं ये तो नहीं कहूँगा शऊर नहीं है, मैं ये कहूँगा कि वी ऑल आर वेरी केयरलेस पीपल। सही कि हमें पता है कि इसका इलाज कोई नहीं है, हमें पता है कि हम बाहर से इस कोरोना को घर में लेके जाएंगे, तो फिर हम क्यों अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ दुश्मनी करते हैं। बेमकसद आप देखें बाज़ारों में लोग फिर रहे होते हैं, यार कोई ज़रूरी काम है ज़रूर जाएं, करके फ़ौरन घर पे वापस आ जाएं। तो ना सुनने की वजह से ये इतना ज़्यादा फैल गया। लेकिन हुकूमत ने, हमारी सूबाई हुकूमत ने भी, और जो NDMA है उन्होंने भी इसमें बड़ी एफ़र्ट्स की हैं। मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने जो इसका ज़रूरी सामान होता है वो प्रोवाइड किया टू ऑल द हॉस्पिटल्स। सही, पर्टिकुलरली ये जो वेंटिलेटर्स हैं, ये इनका बड़ी शुरू में कमी थी, अब काफ़ी आ गए हैं। हमारी यहाँ सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला महमूद खान साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे कोरोना के शुरू के दिनों में। हर तकरीबन डिवीजनल हेडक्वार्टर और बाज़ डिस्ट्रिक्ट में भी वो गए, और हमने भी अपने कोशिश जारी रखी। या उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये था, एक तो हॉस्पिटल्स की नीड को पूरा करना, डॉक्टरों को, पैरामेडिक्स को इस डिज़ीज़ से बचाने के लिए हिफाजती ड्रेसेस और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करना, तो वो प्रोवाइड की गई। फिर वेंटिलेटर्स भी आ गए, मशीनें हमारे पास एक सुबह में टेस्ट होता था, PCR मशीन जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर थी। तो अब डी खान से भी उधर टेस्ट जा रहा है और हमारे कोस्तान से भी हो, तो हमने भी कोशिश की, और हमने शुरू में एक सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। कोई अब किसी टेस्टिंग फैसिलिटी एबटाबाद में बहुत ज़्यादा है, बाकी सूबे में भी है, ठीक है। और यहाँ पे एक 36 टेस्टिंग की मशीन है PCR, और एक 96 की अभी हमने रिसेंटली दी है हॉस्पिटल को, अयूब को। सही। तो ये तो टेस्टिंग है, लेकिन असल बात वही है कि और ये भी हल नहीं है कि आप लॉकडाउन कर दें, लोगों को घरों में इस तरह से बंद करना। और गरीब लोग हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं, तो कारोबार भी जारी रहना चाहिए, मईशत का पहिया चलना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। सही, बिल्कुल ठीक है। आगे क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से, आपको पता है कि वो गलियात का या KPK के मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट्स भी करते रहे हैं इससे पहले भी, और अब भी वो देख रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब लास्ट हमने देखा कि बात की थी कि टूरिज़म इंडस्ट्री को भी खोला जा रहा है, उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? KPK इंडस्ट्री क्या जो स्पेशली टूरिज़म के लिए है वो ओपन हो रही है? SOPs की बात हो रही थी, अभी तक उसके SOPs तैयार नहीं हुए। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको खोलना चाहिए।
बिकॉज़ ये जो इलाके हैं हमारे टूरिज़म से रिलेटेड हमारे सूबे में, ये बेसिकली बड़े गरीब इलाके हैं। सही। और उन इलाकों के लोगों का सारा दारो मदार टूरिज़म के ऊपर होता है। कोई छलियाँ बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई कुछ करता है, वो सारा बंद हो गया है। तो SOPs के तहत के साथ इसको खोलना चाहिए होटल्स में भी, ताकि लोग जाएं, और डाइनिंग की भी इजाज़त होनी चाहिए। अब डाइनिंग का उतना मसला तो नहीं, अगर 50 बंदों का है उस होटल में तो 50 के बजाय उसको 20 पे ले आए। सही। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, लेकिन कारोबार ज़िंदगी को मैं समझता हूँ बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब, हज़ारा आपको पता है कि एक मोटरवे भी आप देख रही हैं, हमने उस पर बाकायदा तौर पर विज़िट भी किया, और अनवार अब्बासी साहब को शुक्रिया कि उन्होंने हमें टनल भी दिखाए। 2 शायद हम आगे चले गए थे, लेकिन हमने वो खूबसूरती देखी। उस हवाले से ज़रा हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि ये कहाँ तक जा रही है और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि इससे आगे आप देखते हैं नारान कागान और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का एक सफ़र जो पहले हम देखते हैं कि 7-8 घंटे का था, इवन आपका एबटाबाद का 3-4 घंटे का सफ़र था, वो अब सिर्फ मेरे ख्याल से 1 घंटा 1.5 घंटे का रह गया। इसमें क्या नई चीज़ें, जो प्रोजेक्ट्स क्या क्या नए हैं, और जो नए प्रोजेक्ट्स इससे पहले आप कंप्लीट किए हैं वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं? CPEC में मैं समझता हूँ कि हज़ारे की ये बड़ी खुशकिस्मती थी। आप जानते हैं हज़ारे को हमेशा इग्नोर किया गया है। सही। फेडरल PSDP में तो नाम ही नहीं होता था हमारे किसी प्रोजेक्ट का, और सुबह भी सुतेली माँ वाला सलूक करते थे। ये तो शुक्र है तहरीक इंसाफ के दौर में ये डिस्पैरिटी ख़त्म हुई है। सही। लेकिन ये जो था, चूँकि चाइना ने रोड बनाना था अपने बिज़नेस के लिए, और सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो है वो हज़ारे से गुजरता है, तो हमें ये रोड मिल गई, वरना हमें ये रोड कभी भी ना मिलती, मैं समझता हूँ। तो शुक्रगुजार है हम चाइना के। ठीक। अब ये जो है मियाँ साहब को क्रेडिट नहीं देते, वैसे लोग कह रहे हैं मियाँ साहब के दौर में का क्या क्रेडिट है इसमें? अगर मियाँ साहब की जगह कोई और साहब भी होते, सही, तो भी चाइना के साथ एग्रीमेंट तो ये जनरल मुशर्रफ के दौर से चल रहा था, बहुत पहले से। तो वो चीज़ें मैच्योर होने में टाइम लगा, तो उन्होंने तो बनाना था गवादर तक, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है। मियाँ साहब देते तो पहले दे देते ना। इतनी दफ़ा उन्होंने हुकूमत किया, हज़ारे से वो इलेक्शन जीतते रहे। मैं आज बरमला कहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि PMLN वाले हमें कोई एक मेगा प्रोजेक्ट हज़ारे का बता दें, कोई एक, एबटाबाद का बता दें, मानसेरा का बता दें, हरिपुर का बता दें, किसी जगह का कोई उन्होंने नहीं किया। PMLN ने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। अब तहरीक इंसाफ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपकी हुकूमत थी, अब भी आपकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ ने क्या प्रोजेक्ट्स दिए हैं हज़ारा को, और फिर KPK की अगर हम बात करें, यानी वो प्रोजेक्ट्स जो मेगा प्रोजेक्ट्स आप समझें? सबसे पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं कि हज़ारा जो एबटाबाद जो है इज़ हब, तालीम का, एजुकेशन का हब है, और यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। पिछले दौर हुकूमत में ANP का था, उस वक़्त सूबे के बड़े शहरों में यूनिवर्सिटियाँ बन गई थी सवाए एबटाबाद के। तो हमने मैं ख़ुद मिनिस्टर था हायर एजुकेशन का, तो सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट तो एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आज वहाँ खूबसूरत इमारत बन भी गई है, और भी बन रही हैं, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। सही। 10 के करीब हमने कॉलेजेस पूरे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने बनाए, यानी पिछले टर्नओवर में। बकोट में बनाया हमने, बोई में हमने किया, और बहुत सी जगह एबटाबाद में 3 है। गर्ल्स कॉलेज फॉर होम इकनॉमिक्स, वो भी एबटाबाद में है। रेस्क्यू 1122 शुरू में जब हमने चार्ज लिया था 2013 में, तो सिर्फ मर्दान में और पेशावर में था। ठीक। तीसरा रेस्क्यू मैं एबटाबाद में लाया। सही। और अब तो बिल्कुल पूरे सूबे में हो गया है, इसकी बड़ी साथ ज़रूरत थी, तो उसमें जॉब्स भी निकली और लोगों को बहुत बड़ी एक फैसिलिटी मिली हो उसमें। इसके अलावा एबटाबाद में 6 करोड़ का अजायब घर तामीर हो रहा है। एबटाबाद ब्यूटिफिकेशन की हमने पिछले साल में, आप शिमला हिल जाके ज़रूर विज़िट करें, आप आए हुए हैं, आपको पाकिस्तान का मुझे नहीं पता इससे खूबसूरत कोई जगह होगी जैसा हमने किया है। हमारा एक जेल के सामने पार्क है, इंसाफ पार्क उसका नाम, वो देखे जाके, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क आपको मिलेगा। जनाब बाग को देख लें, हमने सारी सड़कें रिवैम्प की हैं कैंटोनमेंट एरिया में, इसमें जितनी भी थी चौक खूबसूरत की हैं। ये करने का मकसद ये था, लाइटिंग पूरे सारे एरिया में, कि टूरिज़म को हम अट्रैक्ट कर सकें। अब टूरिस्ट आते हैं जब, तो वो हमारे पार्क में जाके वो खुद हैरान होते हैं कि इतनी खूबसूरती।
तो ये सारी चीज़ें हमने की। फिर ये मरी रोड एबटाबाद से जो जाता है, इस पे इतना ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता था सीज़न में ख़ास तौर पे कि घंटों ट्रैफिक जैम हो जाती थी। इसको 1 बिलियन से हमने ड्यूलाइज कर दिया, अब बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं रुकती इसके ऊपर। एक एबटाबाद बाईपास अभी बन रहा है, FWO के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है। ये हवेलियाँ से लेके अयूब ब्रिज से तकरीबन ये धमतोड़ तक, ये इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई 3.25 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। इस तरह पानी की स्कीमें और बिजली की बेशुमार इतनी स्कीमें हैं कि आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एक मेन मंशूर था वो हम देख रहे हैं कि वो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स भी थी, जिसमें बल्दियात था, और खान साहब का ये एक मंशूर हमने देखा कि आम आवाम के लिए भी बड़ा अपीलिंग था कि थाना कल्चर का ख़ात्मा होगा और पुलिस को दोबारा से रिफॉर्म लाया जाएगा, महकमा माल में रिफॉर्म लाया जाएगा, एजुकेशन में रिफॉर्म लाया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता 5 साल जो उस ज़ाहिर आपको वोट मिले हैं और दोबारा आप हुकूमत में आए, तो अभी कहाँ कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि KPK की हद तक काफ़ी बेहतरी आई है? देखिए, ऑलवेज़ काम करने की गुंजाइश होती है, आप कोई भी चीज़ कर लें, 100% परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। लेकिन जो लेजिस्लेशन KP ने की है आज तक, दैट इज़ अ रिकॉर्ड लेजिस्लेशन। हमने जो लोकल बॉडीज़ की है, हमने जो राइट टू इंफॉर्मेशन उसकी की है, हमने जो राइट टू सर्विसेज की है, हमने जो पुलिस को की पुलिस एक्ट को पास किया, उसको डीपोलिटिसाइज कर दिया और ये बिल्कुल आर्मी की तरह का इदारा हम बना दिया हमने इसको। कोई SHO को भी तब्दील नहीं कर सकता, अपने सिस्टम के तहत तब्दीलियाँ होती हैं। गुड गवर्नेंस को हमने इंश्योर किया इन द प्रोविंस, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें भी सिफारिश कोई नहीं हो रही। सही। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो माजी में कभी भी नहीं की गई थी, और हमें इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ, हमें बहुत ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस आई। मतलब महकमा माल को ठीक करने लगे तो वो लोग हड़तालों पे चले गए, अस्पतालों को ठीक करने लगे तो वो हड़तालों पे चले गए। लेकिन आप इमरान खान को जानते हैं, वो इज़ मैन ऑफ कमिटमेंट। उसने कहा ये चीज़ हम करेंगे, तो उन्होंने करके दिखाई। साल लेट हो गई, उसमें फंस गया अदालतों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि निस्बतन बाकी सूबों के हमारा बेहतर है, बहुत बेहतरी है अल्लाह। अच्छा, आप क्योंकि और तभी तो 2/3 मेजॉरिटी से हम जीते हैं। आप स्पीकर हैं ज़ाहिर KP असम्बली के, आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं सिंध को भी, पंजाब को भी, बलोचिस्तान को भी। आप ऐसे कौन से आप समझते हैं कि जो कवानीन KP में मौजूद हैं बाकी सूबों में नहीं हैं, यानी आप समझते हैं कि ज़ाहिर आप कंपेयर कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इवन नेशनल असम्बली में हो सकता है वो चीज़ें ना हो? देखें, जहाँ तक कवानीन की बात है, यानी जिस पे ज़्यादा काम हुआ है, आपको लगा कि ये, मैं समझता हूँ कि जो लेजिस्लेशन KP में हुई है, ठीक है, यही सारे सूबों में होनी चाहिए। गो के ये बड़ा मुश्किल काम है बाकी सूबों में। पंजाब में हम ज़्यादा अक्सरियत में नहीं है, सिंध में दूसरी हुकूमत है ऐसा, लेकिन ये अब पंजाब में जो इश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर्स के और पुलिस गर्दी के, और ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। बड़ी बदनाम पुलिस है पंजाब की। अगर ये ऑर्डिनेंस वहाँ पास हो जाए, जो पुलिस एक्ट यहाँ पे नाफिज हुआ है ऑर्डिनेंस, मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ कि बिल्कुल वहाँ का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% दुरुस्त हो जाएगा। या जिस तरह के लोकल बॉडी सिस्टम से हम गुजरे हैं, ऐसा पंजाब में हो जाए। ठीक है, लेकिन पंजाब में मसला यही है हमारे लिए कि कोई इस तरह की अच्छी कानून साजी हो नहीं पा रही। हमारी कोई ड्यू टू उस तरह की मेजॉरिटी भी, थिन मेजॉरिटी। तो वो सारी चीज़ें जो हम अब देखें, यहाँ पे RTI हमने मंजूर किया, कोई भी आप में से जाए, किसी के बारे में भी जो मर्जी है डॉक्यूमेंट यू कैन टेक, और राइट टू सर्विसेज हमने किया कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज। अच्छा, ये तो कह देते हैं स्पीकर साहब कि बड़ा आसानी है, लेकिन आसानी नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं हमें देखने में नज़र आ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट होता है ना, सियासतदान तो बड़ा आसान टारगेट होता है, उसके बारे में तो कोई भी बात कर सकता है, वो आसानी से वो इन्फॉर्मेशन आम पब्लिक को भी नहीं मिलती। इवन जर्नलिस्ट जो है अप्लाई करते हैं RTI, उसको भी शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। देखिए, RTI के ऊपर RTI कमीशन बैठा हुआ है। सही। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, यू कैन रिपोर्ट टू देम। सही। और वो उसको पूरी उसका केस चलाएंगे, उसके ऊपर हैवी फाइन करते हैं। हम अगर कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि अगर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में जो पुलिस के ऊपर रिफॉर्म KPK में लाई गई हैं,
इसी तरह महकमा माल और बाकी जो हेल्थ की महकमा, आप समझते हैं कि ये वहाँ पर कवानीन आए तो बेहतरी आ सकती है? देखें, जब पिछले 5 साल की मैं बात करता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे और उनके पास सफिशेंट टाइम था और उन्होंने पूरा फोकस KPK के ऊपर किया हुआ था। बिल्कुल। और वहाँ पे अक्सर लोग हमें ताना देते जी बनी गाला से हदायत आ रही है, तो हम फ़ख्र से कहते हैं कि बनी गाला हमारा हेडक्वार्टर है और वहाँ पे हमारा थिंक टैंक था। सही। और जितने हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कमेटीज़ बनी वो बनी गाला की हिदायत के ऊपर बनी। इमरान खान साहब एक एक चीज़ को माइन्यूटली देखते थे, सारी कवानीन में और में, ये नहीं कि उन्होंने कमी चीज़ भेज दी और बस हुक्म दे दिया कि ये करो, फिर हमें कह देते कि अब आप इसको डिस्कस करो, जो इसमें कमी बेशी करनी है कर लो। फिर हम कैबिनेट में डिस्कस करते थे। तो वो उस वजह से इतनी अच्छी कानून साजी होगी, इतने अच्छे सिस्टम इस प्रोविंस के अंदर आ गए कि जो अब तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर आ जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके अस्पतालें भी ठीक हो जाएंगी, आपके स्कूल भी ठीक हो जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी ठीक हो जाएंगी, आपकी पुलिस भी ठीक हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी सुबह टारगेट क्या है आपका? इस ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट जो है वो आपके मज़ीद मेजॉरिटी मिली है, इस मौजूदा सूरत हाल में एक तो जिस तरह हम देख रहे हैं कोविड-19 एक आलमी वबा भी है, लेकिन आप टारगेट क्या समझते हैं कि ये चीज़ हमने अगर अचीव कर ली तो हमारे लिए 2023 में इलेक्शन निकालना मज़ीद आसान हो जाएगा? मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों के पास इस वक्त सिर्फ ऑप्शन एक ही है एंड दैट इज़ इमरान खान। पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, जितने उन्होंने जिस तरह के डाके मारे और जो कुछ किया और कोई मुल्क से भागे हुए हैं, कोई किधर हैं, लोगों का उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा। आइंदा 2023 में इलेक्शन में भी मैं आपको ये बताऊं कि इस सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने देखा कि एक डेड ऑनेस्ट लीडर हमें मिला जिसे पूरी दुनिया में पजीराई मिली, जो UNO के प्लेटफॉर्म पे जाता है तो पूरी मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर रहा होता है। हर चीज़ में लोगों ने देखा कि ये पहली दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के बाद कोई लीडर ऐसा आया है कि जिसका अपना ज़ाती कोई है ही नहीं है, कोई सब इस कौम के लिए, तो लोग इसीलिए इमरान खान की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको लाइक करते हैं। तो आपके समझते हैं अभी तहरीक इंसाफ के मद मुकाबल कोई इस तरह की पार्टी नहीं है और इंशाल्लाह अगले 10-15 साल भी कोई नहीं होगा। आप देखेंगे 2023 में तहरीक इंसाफ चारों सूबों में, मरकज़ में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह। स्पीकर हैं आप, कौन सी पार्टी टफ टाइम देती है? ज़रा स्पीकर के लिए ज़रा हम देख रहे हैं कि मुश्किल होता है तमाम पॉलिटिकल, क्योंकि उसने न्यूट्रल होना होता है, तो कौन सी पार्टी ज़्यादा टफ टाइम देती है या कौन सा कोई 2-4 नाम अगर मिल जाए? अपोजिशन जो है वो यूनाइट होती है, एक अपोजिशन लीडर होता है, फिर वहाँ वो पार्टियाँ सारी एक पॉइंट पे होती हैं। सही। तो वो हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए तो 10 लोग भी काफ़ी है, ये तो फिर कोई 45 के करीब है। बड़ी अच्छी ट्रेडिशन रही है हमारी असम्बली की, पीछे अब कुछ खराबी हो गई थी, हम बस इश्यूज थे, तो मैं चूँकि लोग देख रहे थे कि यार क्यों असम्बली में इस तरह की सूरत हाल है, और फिर मैंने उसको संभालने के लिए मैं ख़ुद अकरम दुरानी साहब के घर पे चला गया। सही। मैंने कहा जी कि आप बैठे और बातचीत करें और हाउस को स्मूथली रन करते हैं, ये तरीका हमें ज़ेब नहीं देता, हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, उनसे भी हुई होंगी, तो वो अल्लाह के फजल से हमने सेटल की है और अभी बजट इजलास आने वाला है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ा पीसफुल रहे। देखिए प्रीवियस अगर टेन्योर को देखें, इस वक्त आपके पास मेजॉरिटी है और आप कोई भी किसी किस्म का भी आवाम के लिए अगर आप बिल लेके आना चाहें, कोई कानून साजी करना चाहें, आपको किसी किस्म की रुकावट नहीं है, तो आप समझते हैं कि अगर फिर भी कोई कानून बच गया तो फिर इसका मतलब तहरीक इंसाफ की नाकामी होगी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी? देखिए मैक्सिमम कानून हम पास कर चुके हैं जो आवाम से रिलेटेड हैं। अभी एक कानून रहता है वो जो चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर हमने काम किया और वो गवर्नमेंट के पास बिल आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, और मैं समझता हूँ कि वो जब बिल हम पास कर लेंगे इंशाल्लाह, हम अपने सूबे में इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो बच्चों के साथ वो हो रहा है, ये चीज़ें इससे ज़्यादती हो रही है, तो वो एक बिल अब है हमारे पास। मुझे इशारा आ रहा है कि आपके पास से 2 मिनट है, तो मैं 2 मिनट में 2 क्वेश्चन आपसे करना चाहूँ। एक तो वो पीछे जो तस्वीर है मुझे नज़र आ रही है खान साहब के साथ आपकी है, ये कब की है? और एक और पीछे वो जो नज़र आ रही है वो बनी गला की है या किसी और जगह की है? और फिर साथ ही मैं दूसरा क्वेश्चन कि कब फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात खान साहब से कब हुई है, तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया और वजह क्या बनी? ये तस्वीरें तो एक CM हाउस की है और दूसरी CM हाउस की है, खान साहब की है, खान साहब की, ये पिछले दौर की है, इस दौर की
नहीं है। सही। खान साहब आया करते थे, विज़िट करते थे, मीटिंगें होती थी हमारी। कब पीटीआई को कब ज्वाइन किया और उसकी वजह? पीटीआई में मैं 98 में शामिल हुआ था और उससे पहले 97 में मेरा पाइन हिल स्कूल है। खान साहब जब शौकत खानम बना रहे थे तो आए थे फंड रेजिंग के लिए। सही। तो मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। हमने स्कूल से जो भी फंडिंग की वो करके हमने दी। फिर 90 जब खान साहब ने ये कहा कि भाई इस पॉलिटिक्स को अगर साफ़ करना है तो इसमें नए लोगों को आना चाहिए कि ये पुराने जो है ये रस्टी हो गए हैं। उन्होंने डॉक्टर से अपील की, एजुकेशनिस्ट से की, हर एक से की कि भाई ये सियासत गाली नहीं है, आप जैसे लोग आएंगे तो मामलात संभलेंगे। तो मैंने खुद ही फैसला कर लिया। मैंने कहा कि हालांकि मैं एजुकेशनिस्ट था, मैं एक तालीमी इदारा रन करता था और मैंने कोई बड़ा जलसा करके शामिल नहीं हुआ। मैं यहाँ से पिशावर गया। अवैस गनी साहब वॉज द प्रेसिडेंट। हज़ारे में उस वक्त पीटीआई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जी के मेरे साथ 2-3 दोस्त थे, मैंने कहा आई वांट टू जॉइन। उन्होंने भी शुक्र किया कि भाई जो हज़ारे से भी मिल गया मैं, तो बस फॉर्म भरा, मैं नंबर 1 मेरा था। फिर उसके फ़ौरन बाद मैंने अवैस गनी साहब को टूर कराया और फिर खान साहब ने इधर दौरे किए। बस उस वक्त से हमारे सिलसिले। पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत सी आती हैं। कभी ऐसा हुआ कि फील हुआ हो कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा हो, या खान साहब के पास गए हो कि ये कुछ लोग तंग भी करते हैं पॉलिटिक्स में, या कभी ऐसा फील हुआ है तहरीक इंसाफ में? मैं एक बात बताऊं आपको, खान साहब के बारे में जो एक परसेप्शन है ना कि उससे बात करना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं आगे से वो डांट देंगे, क्या करेंगे, मुझे आज तक खान साहब में ये चीज़ नज़र नहीं आई। सही। मतलब अगर खान साहब के सामने आप बैठ के बात सही कर रहे हैं, यू कैन उनको कन्विंस अगर आप करेंगे सही ऑन राइट लाइंस, सही, वो समझ जाते हैं कि कौन मुझे डिसीव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैंने आज तक खान साहब से मेरे सामने कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। हंसते 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 वो सारी चीज़ कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा पंजाब का एक MP आया पिछले दौरे हुकूमत में। उन्होंने कहा जी कि आपके CM से एक काम है, तो ये मैं डॉक्यूमेंट छोड़ रहा हूँ, तो जब आपकी कभी मुलाकात हो तो करा दें। मैंने कहा कभी की क्या, अभी जाते हैं? सही। वो कहते हैं जी अभी हमारे पंजाब में तो शहबाज शरीफ को वजीर नहीं मिल सकते, तो MPA तो दूर की बात। मैंने कहा ये दरवेशों की हुकूमत है हमारी, आओ मेरे साथ। सीधा गया, मैंने परवेज़ खटक साहब के सामने बिठा दिया, उसका जो भी जायज़ काम था हमने करवा दिया। तो हमें VIP कल्चर कोई भी नहीं है, हम बड़ी ज़्यादा ऑस्टेरिटी मेजर्स हम करते हैं। मैंने अपनी असम्बली में कोई 12 करोड़ की बचत की है पिछले बजट के अंदर, जो साल हमारा गुजरा फाइनेंशियल ईयर, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके। और इसी तरह हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जिसके ऊपर बड़ी गुश्तमाई हुई थी शुरू में कि जिस स्पीकर की हुए इसका वो है, तो इसी स्पीकर ने और इसी कमेटी ने कोई 5 अरब रुपए की हमने रिकवरी किया अपनी हुकूमतों के अंदर से, जो महकमे थे जिन्होंने किए। तो माफ़ी ना इमरान खान के पास है ना हमारी। मैं समझता हूँ हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी नैब से ज़्यादा बेहतर काम करती है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक गनी साहब, आपने जो है वो वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे हम अगर देखें तो आज क्योंकि हज़ारा बाकायदा तौर पर उसमें हम मोटरवे से ही आए हैं, जो एक यहाँ पे है उसकी जो एक्सटेंशन हुई है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हज़ारा के लिए मुश्ताक गनी साहब की जो उन्होंने बात की कि यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ के जो रोड्स हैं और बाकी जो ओवरऑल कानून साजी की जो बात हुई कि अभी चाइल्ड अब्यूजिव के हवाले से अगर हम बात करें तो क्योंकि इस वक्त बहुत क्रूशल इशू है। मैंने एक मेगा प्रोजेक्ट मुझसे रह गया, हमारा जो DHQ हॉस्पिटल था ये कैटेगरी B हॉस्पिटल था और यहाँ अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो पूरे रीजन का हॉस्पिटल है। तो इस टर्नओवर में मौजूदा में हमने इसको कैटेगरी A कर दिया है। तकरीबन पहले फेज़ में 1 बिलियन रुपीज़ और सेकंड फेज़ में फिर 1 बिलियन होगा। इस तो पहले फेज़ में हम हॉस्पिटल नई बनाएंगे सारी, और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल विद 7 OTs, और सेकंड फेज़ पे फिर हम हाउसिंग कॉलोनी मुलाजमीन के लिए बनाएंगे। तो ये मैं बताना चाहता था कि ये एक अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स हमारे एबटाबाद के लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी स्पेशलिटीज़ इसमें आ जाएंगी। अब आ जाएंगी। ये नाज़रीन आज आपके सामने रखी सारी चीज़ें, ये फ़ैसला आपने करना है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से अब क्योंकि गलियात का रुख हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करते हैं। इसके अलावा जो है वो टूरिज़म पे हम देख रहे हैं कि भी गवर्नमेंट ने जो किया, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा है या जो बाकी कानून साजी हुई है, ये फ़ैसला आपने करना है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।